अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास नाइकॉप नहीं है, यानी कि वो शनाख्ती कार्ड जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का होता है, जिसके ऊपर कंट्री ऑफ स्टे पाकिस्तान के अलावा जहाँ पे आप मौजूद होते हैं वो लिखा हुआ होता है। अगर आप जर्मनी हैं तो उसके ऊपर कंट्री ऑफ स्टे जर्मनी लिखा हुआ होगा। अगर आप सऊदी अरेबिया हैं तो सऊदी अरेबिया लिखा हुआ होगा। तो क्या वो पाकिस्तानी जिनके पास नाइकॉप नहीं है, ओवरसीज़ वाला कार्ड नहीं है, वो ओवरसीज़ कंसिडर नहीं किए जाएंगे? यानी कि सिर्फ ओवरसीज़ उनको ही समझा जाएगा जिनके पास नाइकॉप होगा। क्या ये सच है या नहीं? काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की पोस्टें गर्दिश कर रही हैं कि वो ओवरसीज़ अपनी हैर मना लें जिनके पास नाइकॉप नहीं है, जिनके पास वो कार्ड बना हुआ है जिसके ऊपर कंट्री ऑफ स्टे पाकिस्तान लिखा हुआ है, या जिन्होंने ओवरसीज़ वाला कार्ड नहीं बनवाया हुआ, तो एफबीआर जो है उनके साथ ये करने वाली है, वो करने वाली है, वगैरह वगैरह। या फिर उनके ऊपर सेम वो कानून लागू होगा जो लोग पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं उनके ऊपर लागू होता है, यानी कि वो जितना भी कमाते हैं उनको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो मुझे भी काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किए कि आप थोड़ी सी इस पे जो है ना वो डिटेल से वीडियो बना दे, तो मैं सिंपल सी लेकिन ओवरसीज़ के हवाले से इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो सकें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मैंने खुद भी इस पर काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं। एफबीआर वाकई बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जाहिर सी बात है, हर हुकूमत का या एफबीआर का यही मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो। जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं बेसिकली उनसे जो है वो टैक्स कलेक्ट किया जाए। तो ये तभी मुमकिन है जब हर कोई टैक्स रिटर्न करेगा, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर हो। कोई पाकिस्तान के अंदर है या बाहर है, सबके लिए टैक्स रिटर्न करना, फाइल करना जो है वो ज़रूरी है कि आप साल में कितना कमाते हैं। लेकिन वो एक अलग बात है कि जो ओवरसीज़ हैं, जो पाकिस्तान से बाहर से कमा रहे हैं, वो जितना भी कमाते हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ कि जो ओवरसीज़ है वो पाकिस्तान से बाहर है और वहाँ से पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं, उसकी इनकम है, उसके बैंक अकाउंट्स में पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन उसका शनाख्ती कार्ड नाइकॉप नहीं है, तो उसको भी टैक्स रिटर्न वही करना होगा जो पाकिस्तान के अंदर वाले कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की कोई बात नहीं है। कोई एफबीआर की इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी खबर नहीं है, कोई भी इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। अगर आप ओवरसीज़ हैं, आपके पास शनाख्ती कार्ड सिंपल वो बना हुआ है, चाहे उर्दू वाला ही क्यों ना बना हुआ, वैलिड है, जो पाकिस्तान के अंदर वालों का होता है वो है, बस साथ में शर्त यह है कि आपके पास वीज़ा होना चाहिए। वीज़ा वगैरह है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, कोई नाइकॉप के पीछे जो है वो भागने की आपको ज़रूरत नहीं है। ना इस हवाले से आपने परेशान होना है, ना ही आपको बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की ज़रूरत है। जी लो जी, मेरा तो नाइकॉप नहीं बना हुआ, नॉर्मल जो है वो शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, तो मेरे बैंक से पैसे निकल जाएंगे, एफबीआर ब्लॉक कर देगा, ये कर देगा। ये सारी अफवाहें होती हैं। और कुछ टैक्स कंसल्टेंट जो होते हैं तो जानबूझ के इस तरह की, मैं ज़्यादा का नहीं कहता, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका मकसद पैसे बनाना होता है, क्योंकि डर जो है वो डर पैदा करके किसी न किसी तरीके से जो है वो गुमराह करके तो पैसे कमाने का मकसद होता है। लो जी, ये आप टैक्स रिटर्न करेगा, इससे मैं मतलब कि सर्विस लेने के पैसे लूँगा, ये करूँगा वो। तो ये बिल्कुल अफवाहें हैं। इस तरह की कोई भी खबर किसी भी किस्म की नहीं आई एफबीआर की जानिब से कि हर ओवरसीज़ के लिए नाइकॉप का होना ज़रूरी है। नाइकॉप जिसके पास नहीं होगा उसको वो रिटर्न करना होगा जो पाकिस्तान के अंदर वाले लोग जो है वो करते हैं, और वो जितना कमाते हैं या जितने उसकी ट्रांजैक्शन होती है, जितने बैंक में पैसे पड़े हैं, उनको उस हिसाब से टैक्स भी देना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसकी कोई ये शर्त नहीं है। आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपका वीज़ा है आपके पास, आप जितनी भी इनकम आपकी बनती है आप कमाते हैं, पाकिस्तान पैसे भेजे अकाउंट में, तो किसी किस्म की बाहर से आने वाली इनकम के ऊपर आपको कोई रिटर्न जमा नहीं करवाना पड़ेगा अगर आप ओवरसीज़ वाला जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो बाकी मज़ीद अगर आप इस हवाले से कोई डिटेल जाननी हो तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर आपके लिए यही है कि आपका जो जानने वाला कोई टैक्स कंसल्टेंट है, कोई लॉयर वगैरह है, उससे रब्ता करें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस हवाले से गाइड कर देगा। सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें आती हैं उनसे बचें, उनके ऊपर जो है वो उनको देख के तो परेशान ना हो, और इस हवाले से जो है वो कुछ भागने की आपको ज़रूरत नहीं है।